हम सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व का एक ही ईश्वर है। संपूर्ण विश्व का एक ही परमेश्वर है, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है। जब हम सबका पिता एक ही है, एक ही ईश्वर, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्रियां हैं, या हम उसके बेटे बेटियां हैं। जब हमारा पिता एक ही है और उसने हम सबको, संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, हम सबको एक ही समान बनाया है। इंसान के शरीर का रंग में अलग हो सकता है, चेहरे की बनावट अलग हो सकती है, लेकिन शरीर के जो अंग हैं वो 100% सबके एक जैसे ही होते हैं। जब उस खुदा बाप ने हमको धरती पर अपने प्रतिरूप बनाकर धरती पर भेज दिया और हमारे लिए संपूर्ण प्रेम उड़ेल दिया, दे दिया। जब हम सबका पिता एक ही है और वो हमको प्यार करता है, तो हम ये सब कौन होते हैं कि ये तेरा, ये मेरा, यह तेरा देश, यह मेरा देश, या मैं ऊंची जाति का, तू छोटी जाति का, मैं फलाने राज्य का, तू उस राज्य का। ये सारे भेद इंसान में क्यों? यदि ईश्वर ने हम सबको अपने समान बनाया, ईश्वर ने हमें कोई भेद नहीं दिया, ईश्वर ने हमें कोई अंतर नहीं रखा। हम जो मनुष्य बहुत सारे पाप करते जाते हैं, जब पाप करते हैं तब भी ईश्वर हमें प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। लेकिन सांसारिक रूप से यदि हम देखें तो संसार में इंसान की क्या क्या सोच है। मैं फलाने देश का, तू फलाने देश का, मैं उच्च वर्ण का, तू निम्न वर्ण का, मैं गोरा, तू काला, मैं पैसे वाला, तू अमीर, तेरी जाति मुझे पसंद नहीं, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरे यहाँ नौकर हैं, मैं धनदान से भरपूर हूँ। हम इतना अंतर क्यों रखते हैं? जब उस खुदा बाप ने, ईश्वर ने, प्रभु ने हम सबको इतना प्रेम किया है और हमारी वो हजारों गलतियों को भी माफ़ करता है, और हजारों गलतियां होते हुए भी वो हमारे जीवन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पापों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन हम सांसारिक लोग उसके द्वारा किए हुए कार्यों को भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम तो ईश्वर का यही है कि उसने हमें धरती पर अपने समान बना के भेजा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मेरी ऊंची जात, तेरी छोटी जात, तू फलाने जिले का, मैं फलाने जिले का, मेरा उच्च वर्ण, तेरा नीचा वर्ण है, तू ऐसे कर करके बहुत सारी बातें इंसान सोचता है। जब ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा, जब ईश्वर ने कोई अंतर नहीं रखा, हम सब के लिए एक ही सूरज है, हम सब के लिए एक ही चंद्रमा है, एक ही वायुमंडल है, हम सब के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन हम सब के लिए एक जैसी हम सब लेते हैं, और एक ही रास्ते से हम सब जन्म लेते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं कांड से पैदा हुआ, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं पेड़ से पैदा हुआ, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं हाथ से पैदा हुआ, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं पैर से पैदा हुआ। सारे विश्व के लोग, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं, प्रदेश हैं, महाद्वीप हैं, रहने वाले लोग, मेल फीमेल के आपसी मिलन से माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है इंसान, या वो लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों का। जब हम सबका एक ही चीज़ है कि हम एक ही ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, एक ही सूरज है, और हम सब एक ही जगह से सब्जियां लेते हैं, एक जैसे
ग्रोसरी का सामान लेते हैं, एक ही जगह से अपने घर की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े लेते हैं और भी चीज़ें लेते हैं। जब हम सब लोग एक ही जगह से एक चीज़ सब चीज़ लेते हैं, तो ये सारा अंतर हमारे अंदर क्यों आ गया? क्योंकि जब इंसान में अहम की भावना होती है, अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है, घमंड, तब इंसान ये सारा खेल शैतान के द्वारा करता है। उस मनुष्य के ऊपर, उस इंसान के ऊपर शैतान का साया रहता है। शैतान उसको सोचने नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को डकैतों ने पकड़ लिया, आतंकवादियों ने पकड़ लिया, ये सोच लो, तो आतंकवादी या डकैत उसके सिर पे बंदूक रख के बोलेंगे तू ऐसा बोल, वो ऐसा ही बोलेगा। यानी वो मनुष्य, वो इंसान डकैतों के में या आतंकवादियों के कब्जे में है। उसी तरह से जो हम गलत धारणाएं रखते हैं दूसरों के लिए, जो हमारी गलत सोच है, वो शैतान के द्वारा इंसान बोलता है। और प्यारे दोस्तों, मैं तो ये समझता हूँ, ये इंसान सब एक है, इंसान सब अच्छा ही सोचता है। ईश्वर ने कोई इंसान बुरा नहीं बनाया, क्योंकि हम धरती पे आने के बाद ही और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ये सारे शैतानी कार्य इंसान में समा जाते हैं। इसीलिए ये कहा गया है, शैतानी कार्यों को नज़रअंदाज करो, अपने व्यक्तिगत फायदे को, शैतानी रूपी कार्यों को कभी मत आजमाओ, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बड़े प्रेम से माता के गर्भ में गढ़ा है। हम लोग अमूल्य हैं, हम लोग यूनिक है, अद्भुत हैं, हम बहुत ही अद्भुत हैं। सच है, ईश्वर ने इंसान को इतना अच्छा बनाया है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारा ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, प्रज्ञा है, लेकिन हम कभी कभी शैतान के शिकंजे में फंस जाते हैं, और वो क्या हमसे सोचने के लिए मजबूर कर रहा, वही हम करते हैं। इसलिए पूरे विश्वमंडल का कोई मनुष्य हो, किसी भी देश का, हम सबका एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है, एक ही प्रभु है, एक ही सूरज है जिसको हमें ऊर्जा मिलती है, धूप मिलती है, उजाला मिलता है, एक ही चांद है, एक ही विश्व मंडल है, और हम सब एक ही हवा लेते हैं, एक ही जगह से हम खाते पीते हैं। तो ये अंतर नहीं होना चाहिए। यदि हम खुश रहना चाहते हैं, तो ईश्वर ने जो हमें एक वरदान के रूप में जो जीवन दिया, धरती पर भेजा है, उसके आधार से हम अपना काम करें, अपना जीवन जिए, जब तक ईश्वर इस धरती पर रखे। आशा करता हूँ कि आपको ये संदेश ज़रूर पसंद आया होगा।